बड़ी अपडेट जहां कालकाजी थाने का सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार किया गया। सुनील वर्मा को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे जहां 15,000 की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। लड़ाई झगड़े के मामले को सुलझाने के नाम पर पैसे लिए थे, जिस दौरान गिरफ्तार किया गया है। तो कालकाजी थाने का सब इंस्पेक्टर है जिसको गिरफ्तार किया गया। सुनील वर्मा को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। 15,000 की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। कुल मिलाकर एक बार फिर से खाकी पर सवाल उठ रहे हैं कि इस तरह से अगर तमाम जो घटनाएं वो तमाम जो मामले वो सामने आएंगे तो ये आम जनता की सुरक्षा करेंगे या इस तरह से वसूली करेंगे, तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल इस तरह की घटनाएं उठाती है। और एक बार फिर से खाकी को दागदार किया जहां 15,000 की रिश्वत लेने का बड़ा आरोप लगा है इंस्पेक्टर पर। कालकाजी थाने का ये सब इंस्पेक्टर है जिस पर बड़ा आरोप लगाया गया। सुनील वर्मा को फिलहाल सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। 15,000 की रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया गया। लड़ाई झगड़े के मामले को सुलझाने के नाम पर पैसे लिए थे, जिसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया है। ये मामला क्या था कि कल कोई वो था, मेरे को फोन आया था मेरे क्लाइंट का कि उसे वहाँ कालकाजी थाने में बुलाया, जिसमें एसआई साहब ने उसे बुलाया था और उसके लिए उनसे कुछ डिमांड करी थी 20,000 रुपये की। तो मेरे क्लाइंट के पास 15,000 रुपये का बंदोबस्त हो पाया। तो उसने क्या करा कि बात करके कि सर मैं आज 15,000 रुपये दे सकता हूँ आपको। तो आज जो है उसने सीबीआई के साथ हमने प्लानिंग करके ये नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन के पास उसको बुलाया एसआई को, और एप्रीहेंडेड हुआ है वो, बिल्कुल रंगे हाथों पकड़ा गया है, जिसमें उसके पास से 15,000 रुपये बरामद हुए। ब्रेजा गाड़ी में आया था बैठ के वो। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। इस बीच बड़ी अपडेट गाजियाबाद से, जहां गाजियाबाद में पुलिस के बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। निवाड़ी इलाके में 2 बदमाशों को गिरफ्तार भी किया गया। कई लूट की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं ये बदमाश। आभूषण, चोरी की बाइक, नकदी, तमंचा, ये सभी चीजें बरामद की गई हैं बदमाशों के पास से, और 2 बदमाशों को गिरफ्तार भी किया गया। तो गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, लेकिन इस मुठभेड़ में बड़ी कामयाबी गाजियाबाद पुलिस के हाथ लगी है। निवाड़ी इलाके में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के साथ ही बदमाशों के पास से वारदात को अंजाम दिया है। कई लूट की वारदातों को इन बदमाशों ने अंजाम दिया। उनके पास से कई चीजें भी बरामद की, जैसे कि आभूषण, चोरी की बाइक, नकदी, तमंचा, ये सभी चीजें बदमाशों के पास से पुलिस की तरफ से बरामद की गई है। तो पुलिस और यहाँ पर बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई है। तथा दिनांक 2 अगस्त 2024 को व 4 अगस्त 2024 को थाना निवाड़ी में लूट की घटनाएं कारित हुई थी, जिसमें महिलाओं से उनके कुंडल आदि लूटे गए थे तथा नकदी लूटी गई थी। दिनांक 4 अगस्त को ही थाना भोजपुर में एक लूट के प्रयास की भी घटना कारित हुई थी। सभी घटनाओं के संबंध में अभियोग पंजीकृत किए गए थे तथा इनके अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इसमें शामिल अभियुक्तों की पहचान की गई थी, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे तथा साथ ही सभी थाना क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान भी लगातार चलाया जा रहा था। हमारे साथ हमारे सहयोगी करणवीर कश्यप जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। करणवीर, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस मामले को लेकर? देखिए, गाजियाबाद में बीते सप्ताह लगातार लूट की वारदातें हो रही थी। जो मुरादनगर से मोदी नगर जो गंगनहर है, जो निवाड़ी इलाका है, उधर का देहात का इलाका है और नहर का रास्ता है, वहां पर लूट की घटनाएं लगातार बढ़ रही थी। जो लोग आते जाते थे, महिलाएं आती जाती थी, उनसे कुंडल लूट लिए जाते थे, उनका सामान लूट लिया जाता था। लगातार गाजियाबाद पुलिस इस गैंग को पकड़ने की फिराक में थी और लगातार वारदातें बढ़ती जा रही थी। पुलिस के लिए एक सिरदर्द बना हुआ था। गाजियाबाद पुलिस ने देर रात निवाड़ी इलाके में बदमाशों की गिरफ्तारी की गई है और ये गिरफ्तारी एक एनकाउंटर के बाद हुई है, जब पुलिस चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान लाल पल्सर पर 3 बदमाश आते दिखाई देते हैं। उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, वो पुलिस पर फायरिंग करते हैं। जवाबी कार्रवाई में पुलिस भी गोली चलाती है, जिसमें वो घायल हो जाते हैं, जिनमें से 2 बदमाशों को मौके से गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि दीपक नाम का एक बदमाश फरार हो जाता है। गाजियाबाद पुलिस का यह दावा है कि जो ये बदमाश पकड़े गए हैं, ये इस इलाके में लूट की वारदातों को लगातार अंजाम दे रहे थे और इन पर मेरठ और गाजियाबाद में 2 दर्जन से ज्यादा इस तरह के मुकदमे दर्ज हैं, जिनकी जांच पड़ताल चल रही है और गाजियाबाद पुलिस को भी इनकी तलाश थी। देर रात इनकी गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल पुलिस इनसे
पूछताछ कर रही है। पुलिस का ये भी दावा है कि इनके पकड़े जाने के बाद में निवाड़ी के इलाके में, मोदीनगर के इलाके में, गंगनहर के इलाके में, ऐसा इलाका जो देहात का इलाका है, रात के समय लोग आते जाते हैं और वहाँ घटनाएं होती हैं, निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाओं में कमी आएगी। फिलहाल पुलिस जांच की बात कर रही है। बिल्कुल कर्मवीर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।